गुड इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद यूसुफ आपके सामने एक बार फिर से मैथ की अपनी अगली क्लास लेके। देखिए दोस्तों, हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन की क्लास ले रहे हैं। आज इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हम लोग डेसिमल में सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन और क्या अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जितने भी डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन पढ़े उसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कर लिया गया है। आज इसका तीसरा पार्ट है, क्या है, सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, या बोलते हैं इसको लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। कैसे ये आता है एग्जाम में, सतत भिन्न और क्या कहते हैं इसको, सतत भिन्न कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन, या इसको एक और नाम देते हैं हिंदी में लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाएंगे कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, 1 + 1/में 1 + 1/में 1 + 1/में 1 + 5/6। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस तरीके से लैडर फ्रैक्शन या सतत भिन्न कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। ऐसे एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैसे इस तरीकों के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जस्ट सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, अगर आप इसकी बेसिक को देखें, बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने के अगर देखेंगे कैसे सॉल्व होगा बेसिक तरीके से। देखिए क्या होता है, इसका गुणा इसमें होगा, क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, 6 एकम 6 और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। तो क्या लिख सकते हैं हमको, 11/6, 11/6। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6/11 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका गुणा इसमें होता है, 11 एकम 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17/6, 11, 17 में क्या हो जाएगा 11, और ये 11 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 11 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 11/17 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा, 17 एकम 17, 17 और 11 कितना होता है 28/17, 28/17, और ये 17 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 17/28। फिर इसका गुणा होगा, 28 एकम 28, 28 और 17 कितना हो जाएगा आपका 45, 45/28। तो लास्ट आंसर हमारा क्या मिल गया, 45/28। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने तो यहाँ पे मिटा के सॉल्व कर दिया, लेकिन आप कॉपी में मिटा नहीं सकते हैं। तो आपके लिए इसका बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक बार हम क्वेश्चन को फिर लिख लेते हैं, बेस्ट तरीका इसको बताते हैं आपको सॉल्व करने। देखिएगा 1 + 1/में 1 + 1/में 1 + 5/6, 5/6। देखिए 1 2 3 4। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो लास्ट में यहाँ पे लिखा होता है 5/6, 5/6, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 और 6 लिख लीजिए। ठीक है, 5/6 जो यहाँ पे लिखा होता है ये अंश होता है, ये हर होता है। इसको यहाँ पे पहले 5 लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कितनी सीढ़ी चढ़ना है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है, 1 2 3 4, 4 बार सीढ़ी चढ़ना है और प्लस का साइन है, यानी कि 4 बार आपको जोड़ना है। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों संख्या को काउंट नहीं करना है, इन दोनों संख्या को काउंट नहीं करना है, आपको इन दोनों संख्या को काउंट नहीं करना है। और हमको प्रीवियस ईयर संख्या में 4 बार जोड़ना है। कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 4 बार प्लस का साइन आया है, 4 बार आपको चढ़ना है, 4 बार जोड़ना है। देखिएगा प्रीवियस ईयर संख्या में, पिछली संख्या में, इन दोनों को छोड़कर 4 बार जोड़ना है। कैसे, 6 5 क्या हो गया 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, और 28 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। तो हमने क्या किया, 5/6 को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कितनी सीढ़ी चढ़ना है, 1 2 3 4। तो इन दोनों संख्या को छोड़ के 4 बार आपको जोड़ना है प्रीवियस ईयर संख्या में। 6 में 5 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 6 जोड़ा 17 आ गया, 17 में 11 जोड़ा 28 आ गया, 28 में 17 जोड़ा क्या आ गया 45 आ गया। अब देखिए जो लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या को अंश में लिखेंगे और सेकंड लास्ट वाली संख्या को क्या कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे। लास्ट वाली संख्या को अंश में लिख दीजिए और सेकंड वाली संख्या को हर में लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो होता है लैडर फ्रैक्शन के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बीच में आपको प्लस 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 था तो हमने प्लस प्लस कर दिया। बीच में अगर आप माइनस मिलेगा तो क्या करते हैं, देखिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से।
चलिए देखिएगा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 माइनस 3 बटा में 4, 3 बटा में 4 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, देखिए ये अगली पहला क्वेश्चन में क्या था, प्लस प्लस का साइन था। आपका दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या है, माइनस माइनस का साइन है। एकदम बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, ये बेस्ट ट्रिक है। आप कोई भी एग्जाम हो, आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिएगा, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, जो यहाँ पे वो संख्या लिखी हुई है लास्ट वाली में, लास्ट वाले लाइन में जो संख्या लिखी होती है उसको लिख लीजिए 3 बटे में 4। 3 लिखा है, 3 पहले लिख लेंगे, 4 काउंट नहीं करना है इनको, काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है इनको, काउंट नहीं करना है। कितनी सीढ़ी चढ़ना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5। साइन किसका लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ है। साइन किसका लगा हुआ, माइनस, यानी कि प्रीवियस ईयर संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आपको घटाना जरूर आना चाहिए। अब देखिए प्रीवियस ईयर संख्या में हम घटाएंगे, 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच गया। अब देखिएगा फिर घटाएंगे, 1 में से 4 जाएगा। अब ऐसे 1 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब देखिएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 3, फिर घटाना ही है ना, क्योंकि घटाना का साइन लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। अब देखिएगा दोस्त, माइनस का 4 फिर माइनस का 3, माइनस का 4 माइनस 3, माइनस 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 का प्लस, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। एक बार और करेंगे दोस्तों, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा। तो 5 बार करना था, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, 3 बटा में 4 लिख लेंगे और प्रीवियस ईयर संख्या से घटाते चलेंगे। घटाना सबको आता है, ठीक है। 4 में से 3 चला जाएगा 1, 1 में से 4 चला जाएगा माइनस का 3, फिर क्या होगा, माइनस का 3, फिर माइनस का 1, माइनस का 4, फिर माइनस का 4, माइनस माइनस का 3 क्या आएगा, माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लास्ट वाली जो संख्या है उसको अंश में लिख देंगे, सेकेंड वाली लास्ट संख्या को हर में लिख देंगे। यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका, माइनस का 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ऐसे तरीके से क्वेश्चन को फटाफट से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका समय भी जाएगा और क्या हो जाएगा, जगह भी घेरेगा, जो कि एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, 1 प्लस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 बटा में 3। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था प्लस प्लस का था, दूसरा क्वेश्चन था माइनस माइनस का था, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लस माइनस का। पहले प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है, पहले प्लस करना है, जोड़ेंगे, फिर क्या घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है। देखिएगा 1 बटा में 3 लिख लिया आप, 1 बटा में 3 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिख लिया 1 बटा में 3। इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है आपको। कई बार सीढ़ी चढ़ना है, 1 2 3 4 5 बार। पहले क्या है, जोड़ है, पहले क्या है, जोड़ है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। फिर क्या है, लिखा हुआ घटाना है, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या है, जोड़ है, फिर क्या है, जोड़ है। 4 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर क्या है, घटाना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, जोड़ है, और 5 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला क्या लिखा हुआ, जोड़, फिर घटाना, फिर जोड़ है, फिर घटाना है, फिर क्या है, लास्ट में जोड़ है, घटाना है, जोड़ है, घटाना है,
फिर लास्ट में क्या है, जोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वाली संख्या जो होती है 9 उसको हम अंश में लिखते हैं और सेकंड वाली लास्ट संख्या को हर में लिखते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 9/4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9/4। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है आपके लिए ये लैडर फ्रैक्शन के लिए। आप चंद ही सेकंड में इस सवाल को उड़ा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 1 + 1/1 1 + 1/1 -1/1 + 1/1 -1 + 1/1 - 2/7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा दोस्तों, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिए हैं आप लोग, इसको लगाने का कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करिए लगाना। चलिए देखिए हम बताते हैं आप लोग को कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। 2 लिख लीजिएगा, 7 लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2/7 है, 2 और 7 लिख लिया। कितनी सीढ़ी चढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर प्लस प्लस का होता जोड़ते, घटाना का होता घटाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले घटाना है फिर प्लस है, फिर घटाना है फिर प्लस है, फिर घटाना है फिर प्लस है। एकदम सेम तरीका जैसे जैसे इसके लिखा हुआ वैसे से करेंगे। 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। फिर क्या है, यहाँ पे घटाना का साइन लगा देते हैं, फिर जोड़ने का साइन है, तो 7 5 क्या आ जाएगा 12। फिर घटाने का साइन है, 12 में से 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर जोड़ने का साइन है, तो जोड़ देंगे तो 12 7 क्या हो जाएगा 19। फिर घटाने का साइन है, 19 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 12। फिर क्या है, जोड़ने का साइन है, 12 और 19 कितना हो जाता है 31। उसके बाद फिर जोड़ने का ही साइन है ऊपर में, तो 31 और 12 कितना हो जाएगा 43। 31 और 12 कितना हो जाएगा 43। अब देखिए जो लास्ट वाली संख्या है उसको अंश में लिखेंगे और सेकंड वाली लास्ट संख्या को किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। 43/41 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लैडर फ्रैक्शन को चाहे जितना भी बड़ा हो, 7 सीढ़ी चढ़ना हो, 8 सीढ़ी चढ़ना हो, कितना भी सीढ़ी चढ़ना, इस तरीके से करेंगे तो आप जस्ट सेकंड में इस सवाल को कर ले जाएंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और अलग तरीका का क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है 1 + 1/2 2 + 1/2 3 + 1/2 4 + 2/3 4 + 2/3। देखिएगा दोस्तों तो बहुत ही ये भी एक हम आपको ट्रिक से बताने वाले हैं। देखिएगा कैसे। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 1 + 1/2 2 +, देखिए अभी तक तो हम लोग जितने कर रहे थे यहाँ पे 1 1 था, लेकिन अब संख्या बदल गई है। अब कोई भी आपको नंबर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2/3, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2/3। अब आप सोचिए 3 का गुणा किस में होता है 4 में, यानी आप 3 का गुणा करेंगे 4 में तो क्या आएगा 4 3 12 और 2 में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 4 3 12 और 2 14। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या है, अब यहाँ पे 3 है, यानी 14 का गुणा करेंगे 3 में, 14 3 क्या आएगा 42 और 42 और 3 क्या हो जाएगा 45। एकदम सिंपल सा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या आ गया 45 का गुणा किस में करेंगे 2 में, 45 दूना क्या होता है 90 और 90 और 14 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, 104 का गुणा करेंगे 1 में, 104 1 कम 104 और 45 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 149। तो देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर हम आपको बताते हैं। 2/3 आपको यहाँ पे लिख लिया। कितनी सीढ़ी चढ़ना, 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ना है। इन दोनों को छोड़ के 4 बार आपको सॉल्व करना है समीकरण को। ठीक है, तो पहला गुणा 4 से है इसमें, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12, 2 जोड़ेंगे 14, फिर 3 आ गया, 14 का गुणा करेंगे 3 में, 14 3 42, 3 जोड़ देंगे 45, फिर 2 आ गया, 45 का गुणा करेंगे 2 में 90
और 90 को 14 में जोड़ेंगे 104, फिर लास्ट में आपका ऊपर में 1 आ गया, 104 का गुणा करेंगे 1 में 104, 1 कम 104, 45 जोड़ेंगे तो 149। तो जो लास्ट वाली संख्या है उसको अंश में लिखेंगे, सेकेंड वाली लास्ट संख्या को हर में लिखेंगे, आपका तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए जो हमने आपको पैटर्न बनाया था ये कंप्लीट पैटर्न है, इससे अलावा आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अब जो क्वेश्चन बनता है लैडर फ्रैक्शन का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बनता है, जैसे हम लोग सीढ़ी को क्या कर रहे थे, जोड़ के चढ़ रहे थे। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है सीढ़ी से उतरने का, जैसे कि आपको सीढ़ी से उतरना कैसे है उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखिएगा। जैसे लिखा है, जैसे क्वेश्चन दिया है 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c बराबर 9/26, 9/26। then the find the value of a प्लस b प्लस c। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें का बनता है। आपको देखिएगा, यानी हमको क्या निकालना है, बेसिक क्या निकालना है कि a का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, b का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, c का मान क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसका बेसिक तरीका आपको बताता हूँ करने का। बेसिक तरीका क्या होता है इसका करने का, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c। हमको इस पर फोकस नहीं करना, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे एक साइड में, ठीक है। 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c, हमको इसको फोकस करना है। सबसे पहला बात, सीढ़ी से उतरना है। ये 9/26 है, तो इसको हम सीढ़ी से एक सीढ़ी उतरेंगे तो पलट, जब आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पलट के ऊपर लाते हैं। अब हम इसको नीचे लाएंगे, यानी 26/9 लिखिए। पहले इसको जब जोड़ते हैं लास्ट में जोड़ के ये आता है तो इसको ऊपर करते हैं, लास्ट में आंसर देते थे ना, तो क्या करेंगे हम 1 में पहले 26/9 लिखिए। अब इसको तोड़िए, तोड़ने का क्या है, 9 दूना क्या होता है 18, 18 और 8 कितना होता है 26। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 8/9, 2 + 8/9। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए हमको 2 तो मिल गया यहाँ पे, देखिएगा कंपेयर करते रहेंगे, हमको तो यहाँ पे ये चीज़ें तो मिल गई, ए वाली चीज़ें। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/9, फिर हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 में 9/8, 9/8। अब देखिएगा 9/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 = 8 और 1 9, 8 × 1 = 8 और 1 9। तो देखिएगा अब क्या मिल गया हमको, यहाँ पे देखिएगा कंपेयर करेंगे, जब इसके a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया, सेम चीज़ें हुई कि नहीं हुई, c बराबर क्या मिल गया 8 मिल गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका लगाने का क्या है, ये है कि आप इसको ऐसे उतार के धीरे धीरे इससे सेट करते जाइए, ठीक है। तो a बराबर क्या मिल गया 2 मिला, b बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, और c बराबर क्या मिल गया 8 मिल गया। तो 8, 2, 10 और 1 कितना आंसर आ गया 11 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका बेसिक तरीका है, तो आपको जानना भी जरूरी है, बेसिक तरीका के साथ साथ ट्रिक भी जानना जरूरी है। अब देखिए हम आपको इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, जल्दी में कैसे करेंगे एग्जाम में। हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, देखिएगा आप लोग जानते हैं ट्रिक क्या करेंगे, ये क्या है 9 का 26 में हम भाग लगाएंगे, 9 का क्या करेंगे 26 में भाग लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना कितना होता है 18, कितना बचेगा 8, ठीक है। फिर क्या, जो ये वाली संख्या है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक पूरा कट ना जाए। 8 बार 8 × 1 = 8, 8 × 1 = क्या होता है 8, कितना बच जाएगा 1। फिर ये वाली संख्या यहाँ पे ले जाएंगे, 1 × 8 क्या हो जाएगा 8, 1 × 8 क्या हो जाएगा 8, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, और ये क्या हो जाएगा c का मान हो गया। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है ट्रिक, ये क्या है ट्रिक।
और वो क्या था, बेसिक। तो ट्रिक कभी कभी बाई चांस फेल हो सकता है, लेकिन बेसिक कभी नहीं फेल होगा। तो आपको क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार देख लेना है किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे लगेगा, ठीक है। तो ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं और बेसिक तरीका भी आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप जस्ट मिनट में, जस्ट सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस टाइप का, देखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c प्लस 1 में क्या हो जाएगा d बराबर 17/60, 17/60। देन द find the value of a into b into c into d, a गुणे b गुणे c इंटू गुणे d का मान आपको निकालना है। चलिए देखिएगा दोस्तों, ट्रिक से लगाएंगे, खटाक से लगेगा। कैसे? ट्रिक से 17 60 से भाग दिया, 17 दूना कितना, 17 3 51, कितना बच गया 9, 17 9 1 कम 9, कितना बच गया 8, 9 कम 9, सॉरी 9 1 कम 9, कितना बच गया 8, 8 1 कम 8, कितना बचा 1, ये 8 उतर चला जाएगा, 8 1 8 8, पूरा पूरा कट गया। ए बराबर कितना आ गया 3, बी बराबर 1, सी बराबर 1, डी बराबर 8, यहाँ रख देंगे 3 1 1 गुणे 8, कितना आ जाएगा आंसर 24। खटाक से ट्रिक काम आ गया आपका। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, चाहे जो एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के सारे सवाल को अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने आपको, आज मेरा यही टॉपिक आपका ख़त्म होता है। तो मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी टाइप थे, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो गया, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन हो गया, सारे टाइप करा दिए। आप लोग लगाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा लगाने में तो आप लोग कमेंट में आप हमको प्रॉब्लम बता सकते हैं आपका, सर ये टॉपिक उनको ये थोड़ा नहीं समझ में आया, तो आप लोग हम आपको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।